Jai Guruji to all ji. Before I start, I express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahakal Babaji, Lehri Mahashay ji, Swami Shri Yukteswar ji, and my dost and guru परमहंस योगानंद जी और आप सभी के गुरुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग एक बहुत ही डिवाइन यात्रा कर रहे हैं थ्रू दिस बुक गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवत गीता। हम लोगों को ये मालूम है कि हम इस जो बुक है, जो भगवत गीता के श्लोक है, उनको हम गुरु जी ने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि किस तरीके से वो युद्ध हमारे अंदर चलता है और हमको क्या करना है। हमको दोस्तों यही सीखना है कि हम कैसे इस युद्ध को हमेशा जीत सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी करा, हमको ये तो समझ में आ गया कि ये जो तीन तरीके के ये जो कुरुक्षेत्र की जो बैटल होती है, तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये हमारे ही अंदर है। हमारे अंदर जो कुरुक्षेत्र है, जो हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक मटेरियल और मोरल स्ट्रगल के बीच में रहते हैं। अच्छा बुरा, तेरा मेरा, सही गलत, हम उसके बीच में रहते हैं। दूसरा क्षेत्र जो उन्होंने बताया, जिसको कि हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं, जो हमारी सेरिब्रोस्पाइनल यानी सूक्ष्म नाड़ी के वहां पे पूरा है। और वहां पे क्या है, किसके बीच में है, मन और बुद्धिमता के बीच में है। जो बुद्धिमता होती है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम सेंसेस के बहाव में नहीं लेते हैं, हम अपनी पूरी सोल लेवल की योग्यता के हिसाब से लेते हैं। तीसरा क्षेत्र जो उन्होंने बताया, जिसको कि हम धर्म क्षेत्र बोलते हैं, जिसको कि उन्होंने बताया कि भाई ये बिल्कुल आपके सर के ऊपरी भाग में रहता है, ये हमें क्या करता है, ये हमारे को लोअर लेवल की चेतना से दूर रखता है। यानी कि ये हमारे को बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस या ईगो कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाता है। और ये क्या करता है, हमारे अंदर जो ईगो होती है उसको एकदम खत्म कर देता है और हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा ये जो साम्राज्य है, इसके ऊपर राज्य कौन करता है, या तो किंग सोल करती है या किंग ईगो करती है। उन दोनों के प्लस माइनस पॉइंट्स हम अपने पिछले सेशंस में कर चुके हैं। और यदि कोई आप नए हैं, पहली बार ही देख रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगी आप पिछले सेशन जरूर देखें, तभी आपको वो पूरा फ्लो अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये भी समझ लिया कि जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, उनमें अगर किंग सोल राज्य करती है तो क्या होता है, और अगर किंग ईगो करती है तो क्या होता है। सो दैट वी हैव सम ग्रॉस आइडिया कि भाई मेरे अंदर जो है वो कौन सा जो किंग है वो इस समय काम कर रहा है। नाउ आई रिक्वेस्ट वीना जी कि आप एक बारी यही पहला श्लोक पढ़ेंगे, तो हम अपना आज का सफर आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड गुरुजी। आत्मवंदन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, बहुत ब्यूटीफुल वीना जी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैं बोलूंगी। इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये हमारे को प्रैक्टिकल लर्निंग बता रहा है इस बैटल को जीतने के लिए कि हमको करना क्या है। बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है, छोटी मोटी लड़ाइयां। उस सदी में ये लड़ाई हुई, उस सदी में ये लड़ाई हुई, फिर बड़े युद्ध देखे, फिर हमने वर्ल्ड वॉर पढ़े, हम ऐसे करते हैं। ऐसे ही हमारे भी हर क्षेत्र के अंदर ये युद्ध चलता रहेगा। अब उस युद्ध में कौन जीतता है, क्या जीतता है, यही सबसे बड़ी बात है। और अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये दो इन बातों में युद्ध हो रहा है, और यदि हम सही बात का ध्यान दें, तो दोस्तों कैसे खूबसूरती से हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। तो इसमें गुरुजी ने ये बताया है, गुरुजी कहते हैं जीवन में अनेकों बार
ना सिर्फ इस जीवन में, जो अभी तक हमने इतने जन्म एंड जो री इनकारनेट हम लोगों का हुआ है, गुरु जी कहते हैं हो सकता है कि अभी तक जो हमारा ये शरीर है उसके ऊपर किंग ईगो का राज्य चल रहा है। हो सकता है ना अभी हमने तमोगुण रजोगुण में ही हम हो, या हो सकता है अभी भी चाहे हमें लग रहा हो नहीं हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे आ गए हैं, हो सकता है कि हम आध्यात्मिकता के रास्ते में अभी सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जब उन चीजों को अप्लाई करने की बात आती है तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर अभी तक भी आपके ऊपर किंग ईगो ने राज्य किया हुआ है, तब भी वो इटर्निटी के ऊपर रूल नहीं कर सकती है। जो हमारा शाश्वत जो एक रूप है वो उसके ऊपर राज्य कभी भी नहीं कर सकती है। लेकिन यदि किंग सोल गुरुजी कहते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर राज्य कर रही है, तब वो फॉर एवर राज्य कर सकती है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पूछते भी हैं कि नहीं मैम अब मेरा पहले से गुस्सा कम हो गया, लेकिन स्टिल दैट एंगर इज देयर, मेरे को अब जेलसी नहीं आती है लेकिन कभी कभी आ जाती है। जब तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर जो है वो किंग ईगो की प्रवृत्ति जाग जाती है। यानी कि उस दिन जिस दिन गुस्सा आ गया या जिस दिन मुझे जलन हो गई या मैं किसी बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई या मैं अपने आप को बहुत डिप्लीट एनर्जी में महसूस कर रही हूँ, तो उस दिन किंग ईगो जीत गया। और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे क्या होगा कि आप ही की इस किंगडम के अंदर किंग सोल ज्यादा जीतेगी। लेकिन जब आप एक ऐसी स्थिति में हम सब पहुंच जाएंगे कि जहां पे अब किंग ईगो को बिल्कुल एंट्री ही नहीं मिलेगी, तब वो कहते हैं कि आप उस स्थिति में अब हमेशा ही बने रहेंगे। तो गुरु जी बोलते हैं कि जितना सिन होता है, इग्नोरेंस होती है, अज्ञानता होती है, या जो गलतियां होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। कभी कभी कुछ लर्निंग्स हमें हमारे बड़ों से मिलती है ना। मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट फील बैड कि मुझसे गलती हो गई है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक बट प्लीज डोंट रिपीट योर मिस्टेक। तो वही बात आ गई ना कि किंग ईगो जो आपके ऊपर हावी हो गई है, आपने देखा आज मुझे इस चीज का सामना करना पड़ा, अब ये चीज मेरे अंदर दोबारा मत आए। अब वो कंट्रोल किसके पास है? वो हमारे अंदर है। जैसे कि वो नहीं होता एक गुब्बारा होता है उसमें गैस भरी होती है, उसको छोड़ दो वो हवा में उड़ता है, तो वो ऊपर कैसे उड़ता है? अगर मैं गुब्बारे में हवा भर के उसको फूंक मारती रहूंगी तो क्या वह उड़ता है? नहीं, वो तब उड़ता है जब उसके अंदर हवा भरी रहती है। यानी कि एवरीथिंग इज इनसाइड अस। जब हम अपने अंदर ये किंग सोल के भावों को डालेंगे और इस युद्ध को जीतेंगे, तब हम अपलिफ्टमेंट में जाएंगे। सिर्फ बोलने से, पढ़ने से, सुनने से नहीं होगा, उसको अपने अंदर डालना है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तब कहीं जाके जो है हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और फिर हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ ब्लिस होगा, आनंद होगा, इटर्नल ब्लिस होगा, जिस स्थिति के अंदर हम रहेंगे। आगे गुरुजी ने एक और बड़ा खूबसूरती से चीज बताई है, हमारी हैबिट और हमारी डिस्क्रिमिनेटिव फ्री चॉइस। हमारी हैबिट, मैंने कई बार ये बात बताई है, अगर हम इस चेन को समझें तो सबसे पहले हमारे अंदर थॉट आता है, एक विचार आता है, वो थॉट हमारे अंदर फीलिंग्स लेकर आता है, उन फीलिंग से हमारे अंदर इमोशन बनता है, उस इमोशन के बेसिस के ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और वो ही एक्शन जब हम बार बार लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हैबिट ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, और वो पर्सनालिटी ही हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारी किस्मत बनती है। तो हमें काम कहाँ पे करना चाहिए कि ये जो मैं अपनी हैबिट बना रही हूँ, हैबिट का बेस कहाँ से आया? मेरे थॉट से। क्या मैं वहां पे अपनी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी को इस्तेमाल कर रही हूँ कि नहीं कर रही? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी आदतों के गुलाम हो गए, आदत हमने देखी ही नहीं। किंग सोल की आदत है कि ये मेरी किंग ईगो की आदत है। अगर मेरी किंग ईगो की आदत है तो भाई क्यों उसको कैरी किए जा रहे हो? अब तो समझ रहे हैं, इतनी खूबसूरती से गुरुजी समझा रहे हैं। तो हमको क्या करना है
हम जो भी अपने एक्शन करते हैं, क्या उसमें मेरी फ्री चॉइस है? अब देखिए, हम जो भी एक्शन करेंगे उसके ऊपर बहुत चीजों का प्रभाव होता है। गुरुजी कहते हैं प्री जन्म लेने से पहले के हमारे कर्मा होते हैं, वो टेंडेंसीज हमारे ऊपर चल रही होती हैं। जन्म लेने के बाद की हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो ऐसे खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, संगति बहुत मैटर करती है। अब जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये हमारी जो संगति है, तो उसमें देखिए हम 1 घंटा हम क्या बात कर रहे हैं। हम चाहते तो हम इस 1 घंटे में कुछ और भी कर सकते, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ये 1 घंटा यहाँ पे लगाना है। तो ये क्या है? हम क्यों क्यों आपने ज्वाइन किया और मेरे को भी क्यों रहा कि अरे मेरे को ये सेशन लेना है, क्यों रहा? कैसे कर रहे हैं? ये हम अपनी फ्री चॉइस से कर रहे हैं। और जब हम फ्री चॉइस से डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी के ऊपर अगर हम सही डिसीजन लेंगे, यानी कि वो डिसीजन लेंगे जो किंग सोल हमें करवा रही है, तो वो हैबिट बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे को कभी भी किसी भी आदत का, हैबिट का हमें अधीन नहीं होना है। गुरुजी कहते हैं हर इंसान, चाहे वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज पे हम बोले ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, आप उसको, गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी कह दीजिए कि ये सही है, ये गलत है। सबके पास परमात्मा ने फ्री चॉइस दी है, सबके पास फ्री चॉइस है। हम में से कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके पास फ्री चॉइस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, हमें पहली चीज, कईयों को तो ज्ञान ही नहीं होता कि मेरे पास फ्री चॉइस है। दूसरा, यदि ज्ञान होता भी है तो हमारे ऊपर अगर किंग ईगो शासन कर रही होती है, तो वो हमें अलाउ ही नहीं करती है कि मैं जो है अपना सही डिस्क्रिमिनेटिव वे पे डिसीजन ले सकूं, यानी कि मैं अपनी फ्री विल को इस्तेमाल कर सकूं। तो गुरुजी कहते हैं ये एक लड़ाई भी आपके अंदर रहती है। कई बारी लोग बोलते हैं मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसा करना पड़ता है। नहीं, किसी ने हमारे को शक्ल नहीं बांधे हुए, बेड़ियां नहीं बांधी हुई, हम खुद बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? जब हम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल नहीं करते। बहुत छोटी छोटी बातें मैं अगर बोलूं ना, आपने कोई काम आज तक नहीं किया, आपको उस काम को करने में बहुत डर है, बहुत भय है, वो चाहे अकेले ट्रेवलिंग करना है, या अकेले शॉपिंग करना है, या कहीं अकेले जाना है, जो आज तक आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसी रही, सिस्टम ऐसा लॉन्च हो गया कि वो काम मैंने कभी किया ही नहीं, तो ऐसा लगता है वो काम मैं कर ही नहीं कर सकती। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सकें, हम उसको कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं आपको वो काम करना चाहिए व्हाट यू वांट टू डू, बशर्ते कि वो काम हमें गलत रास्ते पे ले जाने वाला ना हो। गुरुजी कहते हैं बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, जैसे आप हेल्थ कह लीजिए, या जीवन में उनकी सफलता कह लीजिए, या विजडम कह लीजिए, जब वो उसको पा लेते हैं, यानी कि जो उनके अंदर ये गुड और बैड की लड़ाई होती है, उसमें उन्होंने हमेशा गुड को जिताया और वो इस चीज को पा लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं जब उस चीज को पा लेते हैं, तो अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है? उसको कायम रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कई लोग होते हैं कि हमें कोई साथ अच्छा लगा, अरे ये साथ बहुत अच्छा है, नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वहां कितने कायम रहते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, रेगुलरिटी कितनी रहती है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार हमारे अंदर किंग ईगो आएगा। अब वो तो किंग सोल को हराना चाहेगा। तो जब हमारे अंदर किंग ईगो आएगी, तो वो हमें क्या करेगी? वो हमें जो भी सो कॉल्ड हमारी अच्छी चीजें हैं, वो हमें उनसे दूर रखेगी, वो हमारे अंदर बैड हैबिट्स डालेंगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनको अपने साम्राज्य में जगह देते हैं या नहीं, यानी कि हम उसको जीतने देते हैं कि नहीं जीतने देते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बारी सफल हो जाना, एक बारी किसी चीज को रियलाइज कर लेना अलग बात है, उसको कायम रखना
वो असली आपकी जीत है। ये थोड़ी ना कि एक बारी तो युद्ध जीत लिया, हमने बुराई को हरा दिया और हम अच्छाई को जीत गए, लेकिन अब हम उसको कायम ही नहीं रख पा रहे, तो फिर ये कैसा हुआ? उसको कायम रखना बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद गुरुजी ने एक और हमें बैटल के बारे में बताया है। वो युद्ध क्या है? गुरुजी कहते हैं आपको अपने डिजायर्स को ट्रांसम्यूट कर देना है। हमारी ही एनर्जी, एनर्जी थोड़ी ना प्लस माइनस होती है। विचार हमारे अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव है। विचार पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को या पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे या हम उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे। तो गुरु जी बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो भी आपके पर्सनल डिजायर्स हैं, आपको उनसे ऊपर उठना है। चाहे वो मनी है, चाहे कोई मेंटल पावर है, फिजिकल हेल्थ है, मेरी वेल्थ है, नेम है, फिल्म है। क्योंकि क्या होगा सॉरी, यदि मैं इन चीजों से, हम में से कोई भी सिर्फ इन्हीं से जुड़ के रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी चेतना में ही रह जाएंगे। हम सिर्फ मैटर से ही जुड़े रह जाएंगे और हम क्या करेंगे, सोर्स को, परमात्मा को हम एकदम भूल जाएंगे। हमारा मेन फोकस किस में रहेगा कि हमारे को पैसा ही कमाना है, वेल्थ ही बनानी है, मकान बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो। और हम किससे दूर हो जाते हैं, हम अपने भगवान से दूर हो जाते हैं। एक मैं बड़ा इस चीज का एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। हमारे एरिया में बहुत ट्रेंड है कि लोगों ने ऐसे अपने बहुत घर बनाए, अच्छी अच्छी कोठियां बनाई, अपने घर है तो चार चार पांच पांच फ्लोर बनाए, बड़ी मेहनत से लोन ले लेके बड़ा कुछ उन्होंने किया। अब उनके बच्चे बड़े हुए, मोस्टली उनके बच्चे फॉरेन में सेट है, फॉरेन में सेट है, वहीं पे उनकी शादियां वादियां सब हो गई, अब वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम नहीं आ सकते हैं। अब इसको सोचना जरा। तो हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड है कि जो सब्जी वाले होते हैं, तो कई लोगों ने अपने बंगलों, अब उनको कुछ चाहिए तो उसको बोलेंगे ठीक है, सब्जी वाले को जब बच्चे आते हैं साल में एक बारी कि भैया तुम यहाँ नीचे अपना कर लिया करो, ध्यान भी रख लिया करो, इनको कुछ चाहिए हुआ तो ला भी दिया, सर्वेंट उन्होंने घर में रखे हुए हैं। और उसके बाद कितने घरों में ऐसा हुआ कि जब उन माँ बाप की डेथ हो गई है, तो बच्चों ने कहा हम नहीं आ सकते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए लेकिन वो आए तक भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो उनके घर थे वो एकदम खंडर की तरह बन गए, कौन ध्यान रखेगा, कोई नहीं। अब वहां से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ किसी भी ब्रोकर को कॉल करते हैं और कहते हैं भाई जितने में निकलता निकाल दो। अब ब्रोकर क्या करते हैं आपको भी पता है, वो आधे से कम प्राइस उनको दे रहे हैं और कर रहे हैं। अब बताइए, माँ बाप ने सारी जिंदगी क्या किया, अपने बच्चों के लिए घर ही बनाते रह गए, और बच्चों ने उसका क्या वैल्यू किया, जीरो वैल्यू किया। हम भी क्या करते हैं, हम भी घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है। हम क्या करते हैं, पहले हमारे माँ बाप हमारे लिए करते रहे, अब हम माँ बाप बन गए तो हम यही सोचते रहते हैं, अरे ये कर जाए, वो कर जाए, ये करना है, वो सोच के देखिए हम अपनी सोल के लिए क्या करते हैं। उन आत्माओं ने ऊपर जब वो गए होंगे, यदि उन्होंने अपने ऊपर में काम नहीं किया होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको खुशी हो रही होगी, है ना। यही अटैचमेंट विद डिटैचमेंट की हम बात करते हैं। ग्रस्त जीवन में रहना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी लर्निंग को लेने के लिए। पैसा तो कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं कमाना, वेल्थ बढ़ानी है, सिर्फ वेल्थ नहीं बढ़ानी। आपके अंदर सुकून नहीं है, आप लोन में घिरे हुए हो, और हम ये सोच रहे हैं कि बस मुझे तो ये बनाना ही, एक चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है। ये चक्रव्यूह हमारे को हमेशा, जो हमारे अंदर किंग ईगो होगी उसको जिताएगा, किंग सोल को ये कभी नहीं जिताएगा। जितना सहजता से कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जब भी कुछ लोग जैसे 70+ पे भी होते हैं, उन सबसे पूछो तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि हमको ये लगता है सारा जीवन कार बिताया हमने,
हम उन चीजों के पीछे भागते रहे, उन चीजों को इकट्ठा करते रहे जो हमें सुकून लेके नहीं दे सकती, जो अब हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, हम पैसों से बहुत सुंदर घर ले सकते हैं, गलत बात नहीं है, लीजिए। बहुत सुंदर बेड ले सकते हैं, लीजिए। नींद कहाँ से लाएंगे? नींद और सुकून कहाँ से मिलेगा? वो हम खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। जो ग्रोथ हम अपनी खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ना मैं आपकी कर सकती हूँ, ना आप मेरी कर सकते हैं, ना हम अपने घर वालों की कर सकते हैं। लेकिन जब घर में एक इंसान भी इस दिशा में कदम उठाता है, डोंट एक्सपेक्ट कि अदर फॉलो करेंगे। आप अपने भी बस कीजिए, देखिए कैसे धीरे धीरे उस चीज का जो है वो पूरा एक असर आता है। गुरुजी कहते हैं डिजायरलेसनेस रखने का मतलब ये नहीं है आप अपने जीवन में अम्बिशन नहीं रखेंगे। मैं तो अभी भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने थोड़ी ना कि एम्बिशन नहीं रखना है। ये गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आपने एम्बिशन नहीं रखना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आई वॉज बिट एप्रीहेंसिव फर्दर मैं भी ये स्टडी करूं कि नहीं करूं। मेरे मन में था, ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। मैं जीवन को बड़ी प्रायोरिटी से जीती हूँ, मैं ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखती अपने दिमाग में, एकदम क्लैरिटी से लेती हूँ। तो वंस आई सेट इन माय मेडिटेशन, आई एंड आई लाइक पुट दिस क्वेश्चन, शुड आई डू दिस और मत करूं। तो पता मुझे गुरुजी ने हंस के उस दिन क्या आंसर दिया? कहते कर लो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा पीएचडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका डिजायर है, आप उसको करना चाहते हो। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आपको अपने अंदर कोई एम्बिशन नहीं रखना है। एम्बिशन रखना है, इसको समझिए। लेकिन उस एम्बिशन को मैनिफेस्ट करते करते हमारे अंदर ये जो किंग ईगो है उसको नहीं जीतने देना। आपने जीत हमेशा अपनी किंग सोल की ही रखनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लाइक फूल योर सेल्फ कि अरे ये तो करना है, ये भी सब कीजिए, लेकिन आप अपने अंदर ईगो को कभी भी जीतने मत दीजिए। ईगो कैसे जीत रही है तो हमने पिछले सेशन में देख ली है। मेरी इंद्रियां ईगो के अधीन रहेंगी, मुझ में एंगर है, जेलसी है, हेट्रेड है, हमने सारे वो पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं, वो सबके सब हमारे अंदर रहेंगे। गुरु जी कहते हैं आपको जो काम करना है कीजिए, लेकिन उसके अंदर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत लोग पूछते हैं अटैचमेंट के बिना काम कैसे होता है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट कैसे होती है? सिंपल चीज है, सिंपल फॉर्मूला है, बी अ कैटलिस्ट। जो आप कर रहे हैं उसको ये मत कहिए ये मैं कर रही हूं। भगवत गीता भरा पड़ा है इसका फॉर्मूला सिखाने से। आपको जो होता है कि अटैचमेंट में नहीं रहना, इसके दो फेजेस होते हैं। पहला फेज ये होता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें कुछ लेने का भाव नहीं रखती। वट एवर आई एम डूइंग, यस मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कुछ भाव नहीं रखती। और दूसरी स्टेज एडवांस क्या होती है? सरेंड्रेंस में, बिल्कुल सरेंड्रेंस में। मैं कर रही हूँ ये भी नहीं आएगा, ये शरीर कर रहा है, आप उसको देखेंगे, फिर हम कैटलिस्ट में आ जाते हैं। वो आपका एडवांस भाव होता है जब आप डिटैचमेंट में जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि आपको इन भावों से ऊपर उठना है। हम आज तक सोचते रहते हैं ओ मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था, अब मेरे पास ये नहीं है, अब मेरे पास वो नहीं है। ये बताता है आप सिर्फ ईगो किंग को अपने अंदर जीतने दे रहे हैं। क्यों? ना तो कुछ मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा होगा। अब ध्यान से सुनिए, सब कुछ मेरा था, सब कुछ मेरा है और सब कुछ मेरा ही होगा। ये दो बातों को एक साथ अपने अंदर रखना सबसे बड़ा कैटलिस्ट बनने का फॉर्मूला है, जो मैंने ये 30 सालों में सीखा है। यदि ये दो बातें हम अपने अंदर डाल लेना दोस्तों, तो आपको कभी भी किंग ईगो आपके अंदर नहीं जागेगी। आप कैटलिस्ट भाव में, बहुत लोग पूछते हैं साक्षी भाव में कैसे रहें?
जो ये 2 लाइन्स मैंने बोली, अगर आप इस पे रहेंगे और सारा, कहते हैं ना, ज्ञान इन 2 लाइनों में है, तो आप अपने अंदर हमेशा वो ब्लिस महसूस करेंगे। आगे गुरुजी ने ये बताया है, हमारे को इस बॉडली किंगडम के अंदर हमें अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आज ही एक बहुत ही वो ज्ञानी है, ऐसी बात हो रही, तो वो बोले कि देखो ये शरीर जो हमें मिला है, वी आर ब्लेस्ड, और ये हम सब जानते हैं, इस शरीर में रहकर ही हम अपनी सोल की प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस अर्थ में जो इस शरीर के साथ जो हमारे भाव हैं, जो हमारे हार्ट चक्र से जो भाव शुरू होते हैं, वो ही हमारे को इवनली हर किंगडम से अलग कर देते हैं, सुपीरियर बना देते हैं। इस समय जितने भी देवी देवता हैं, उसके पास भी ये शरीर नहीं है। जितने बड़े बड़े मास्टर्स हैं, वो क्यों धरती पर आते हैं? जब उनको रियलाइज होता है कि मेरा भी कुछ प्रोग्रेस रहता है, अपनी प्रोग्रेस करने के लिए हमें ये शरीर चाहिए। बिना शरीर के हम अपनी चेतना को एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 100% हाइजीनिक वे में रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जहां तक हो सके हमें वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए। हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नॉन वेज के बिना पूरी नहीं होती हैं। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर कोई इंसान ऐसी समस्या में फंसा हुआ है और उसके डॉक्टर उसको बोल रहे हैं, वो उसको प्रायोरिटी देख के चलना है। आपको सिर्फ मेन पॉइंट क्या है? अपनी बॉडी का ध्यान देना है। भगवत गीता में भी बताया गया है, अगर चॉइस है तो वेजिटेरियन लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ खाने को नहीं है और आपकी बहुत मजबूरी है, तो आपको नॉनवेज लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं तो वेजिटेरियन फूड ही खाता हूँ और आप भूख से मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये, इसमें आपको अपने अंदर की, आई मीन यू शुड गो विद योर गट फीलिंग। बॉडी का ध्यान रखना प्रायोरिटी होना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा फ्रेश एयर में रहना चाहिए, सनशाइन में रहना चाहिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। जबान कह रही है खाई जा खाई जा खाई जा, कभी हम खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, हम किसी भी एक इम्पल्सिव भी उसमें चले जाते हैं। इट कुड बी एनी टाइप, योर ईटिंग हैबिट, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, इट कुड बी एनीथिंग। इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर बॉडी। आप सनशाइन नहीं ले रहे। अभी हम लोग जब 2 दिन की रिट्रीट पे गए थे, तो हम लोग मॉर्निंग में हमने बहुत अच्छा एक लाइक वॉकिंग मेडिटेशन किया, और हमने धूप में सबने बैठकर एक प्रोसेस किया, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। मतलब देखो, हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में तो कितना, और जहाँ इतनी ब्यूटीफुल नेचर में हम ये चीज कर रहे थे, तो इवनली मतलब मुझे वो करवाने में भी इतनी एनर्जी एक अलग सी फील हो रही थी, है ना? तो हमें इन चीजों का पूरा ध्यान अपने अंदर रखना चाहिए। एक और हमारा जो युद्ध चलेगा, जो गुरुजी बता रहे हैं, वो किसका है? अपनी चेतना के लेवल को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। जो एक साधारण मनुष्य होता है, उसकी चेतना पता किस में जकड़ी होती है? उम्र बढ़ने का भय। उम्र बढ़ने का भय, मेरी ये एज हो रही है, मृत्यु का भय, पैसा ना होने का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जब हम अब बॉडी कॉन्शियसनेस में, ईगो कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम इसी चीज में रहते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, 80 to 90% लोग जब काउंसलिंग पे आते हैं, 40 और 50 साल के बाद वाले, हर एक ने बोला है कि मैम मृत्यु का डर बहुत लगता है, एज बढ़ने का डर लग रहा है, रिंकल्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
तो देखिए, हम इन चीजों से जो सत्य है, जो सत्य है, जो एक हमारा ट्रुथ है, बॉडी की इमेज होनी है, लेकिन यदि आप अपने अंदर इन भावों में ही अपने को रखेंगे तो सोचिए हमारी चेतना का एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। हमारे में अटैचमेंट रहती है नाम की, सोसाइटी की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी भी कारणवश यदि कोई समस्या उनके जीवन में आ गई है, जो काम वो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोअर लेवल का काम नहीं करते। मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या काम कर रही हूँ। आप सोच के देखिए, शायद वो काम करना आपका सोल प्लान है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी के डर से उस काम को नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर फ्री विल, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किंग ईगो। वो ईगो है जो समाज का डर हमारे में डालती है, वो ईगो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं वो काम करूं जो मेरे लेवल का है। ये लेवल किसने बनाया? हमने, समाज ने बनाया। सोच के देखिए, आज अगर किसी प्रॉब्लम में है, पैसा नहीं है, समाज में कितने लोग आते हैं आपको पैसा देने के लिए और उस काम के लिए। तो हमको ईगो को ड्रॉप करना है, बिल्कुल ईगो को हमें ड्रॉप करना है। ये जो हमारी ये जो हमारी कॉन्शियस होती है, वो सिर्फ हमने इस बॉडी और माइंड तक रखी हुई है, आउटर कनेक्शन पे रखी हुई है। पल भर में इसने ये कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने वो कहा मुझे बुरा लगा। अपने पे काम करने की बजाय, यार मुझे उसकी उस बात का पता करना है, अरे उसकी उस बात का पता करना है, हम क्या कर रहे हैं? सोच के देखिए, ये आंसर है आज हमारे पास कि हमारे को ईगो कॉन्शियसनेस ने जकड़ के रखा हुआ है। हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आई हैव सीन पीपल, जितने लोग जो स्पिरिचुअलिटी में जो जुड़े हुए हैं इतने 30-30 साल से, सच बताऊं तो उसमें से 5% ही लोग हैं जो प्योरिटी में आगे बढ़े हैं। अभी तक कई लोग जो 10 साल पहले जिस माइंडसेट के साथ थे वो अभी भी वही है। 5 साल पहले जो उनकी समस्याएं थी वो अभी भी वो है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वो खुद पे काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मेडिटेशन करना, सिर्फ हमने विजडम सुन लिया, उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे में चेंज कहाँ से आएगा? हर पल बीत रहा है, समय की इंपॉर्टेंस को समझिए। इस शरीर को आप लेकर आए हैं, आप क्यों आए हैं, हम सब यहाँ क्यों हैं? जस्ट टू एक्सपेंड अवर कॉन्शियसनेस। उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी, ये रोज की लड़ाई है। हम अंदर की लड़ाई को छोड़ के हम बाहर की लड़ाई में लगे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अरे मैं ऐसे काम कैसे कर लूं, मैं ये क्यों कर लूं, अरे ये तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अरे उसका, उसके वहां क्या चल रहा है, मुझे वो जानना है। सोचिए, हम अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने हर पल को कहाँ लगा रहे हैं? उन बातों में। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर एनर्जी। मैं तो ये बोलूंगी, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं हम। वी आर ओनली टू बी ब्लेम टू कीपिंग अवर सेल्फ अवे फ्रॉम अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। कोई आपको मना नहीं करता। आप खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, काम करते हुए, आप हर तरफ इस बैटल को जीत सकते हैं। हर तरफ आप इस बैटल को जीत सकते हैं। नो वन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। नहीं, हमारी ग्रोथ हमारी वजह से नहीं होती है। हम अंधेरे में भटकते हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। गुरुजी वो लाइट दिखाते हैं, वो उजाला दिखाते हैं, आपको उसको समझ के उस पर फोकस होके तीर मारिए ना। अंधेरे में तीर मारने से क्या होगा? फोकस होना, पहले समझना है, देखना है। कभी नहीं इस चीज के ऊपर ईगो रखनी। एक्सेप्ट द रियलिटी। ओ यस,
मैं ईगो कॉन्शियसनेस में रहती हूँ। हाँ, मुझे ये डर लगता है, मैं इसलिए ये काम नहीं करती। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, then only you will be able to improve yourself. तो ये चीज हमें करनी बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी बताते हैं कि जब हम डिसेंड होके, एक जो प्योर फॉर्म है हमारी, वो डिसेंड होके शरीर को लेकर आती है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो किससे जुड़ गए? इस शरीर की इम्परफेक्शन से जुड़ गए। माइंडेड, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी हैव दिस बॉडी। ये शरीर किस लिए है? बिल्कुल सोल प्लान के हिसाब से था, पढ़ना लिखना, काम, शादी, बच्चे पालना, ये था। लेकिन उससे बड़ा काम क्या था? अपनी प्रोग्रेस करना, अपना सोल का एक्सपेंशन करना। ये जो इसके अंदर ये जो युद्ध चल रही है, उस युद्ध को जीतना, वो हमारा पर्पस है, जिसको करने के लिए हम आए हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, ये जो हमारे सेंसेस हैं, we identify ourselves with our senses. Oh, what I have seen, oh मैंने ये सुना, ये मैंने देखा, ये मैंने महसूस किया, हम उसको उसी को सत्य मान के चलते हैं। यानी कि हम जस्ट 90 डिग्री पे देखते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? जब आप 180 डिग्री पे बातों को देखने लग जाएंगे। 180 डिग्री पे कब देखेंगे? जब आप इस युद्ध में हर युद्ध को जीतेंगे। और यही हमारा पर्पस है। हमें कोई मन बहलाने वाली बातें करनी है, हमको स्ट्रांगली सत्य को सुनना है। वी नीड टू अप्लाई इट। कब अप्लाई करेंगे? जब समझेंगे। समझेंगे कब? जब महसूस करेंगे। महसूस कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट आउट। ओ, वेयर स्टैंडिंग। हाँ, मुझे तो अभी कितनी मेहनत करनी है। जब जागो तब सवेरा। इट्स नेवर टू लेट। जब समझ में आ जाए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके ऊपर आगे चलिए। गुरुजी कहते हैं वी नीड टू कम आउट ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी से, इसकी आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलना है। और एक बड़ी अच्छी लाइन गुरुजी की है, तो बड़े प्यार से धीरे धीरे बोलूंगी, आप चाहें तो आप इसको लिखें। गुरुजी ने बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगी। Identification of the consciousness with the alternating waves of change is known as restlessness. गुरुजी कहते हैं, जब अब आप अपनी चेतना को पहचानते हैं, जितने भी आपके अंदर ऑल्टरनेटिव वेव्स आते हैं चेंजेस के, जैसे अभी अच्छा, बुरा, हंसना, रोना, ऐसे, इट मीन्स यू आर रेस्टलेसनेस में है। और आइडेंटिटी जब आपकी चेंजलेसनेस में आ जाती है, दैट इज कामनेस। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी ने तो ये 2 लाइन लिख दी, हमने सुन ली, हमने आपस में शेयर भी कर ली। इसको समझने में और इसको अपने अपनाने में मतलब, हाँ, 10 साल तो लगे ही हैं मुझे, सिर्फ इस लाइन को अपने में अपनाने में। गुरुजी ने तो बोल दी 2 लाइनें, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मैंने अंडरलाइन कर। रेस्टलेसनेस और कामनेस। हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, मैं तो जब से मेडिटेशन कर रही हूँ मुझमें बड़ा फर्क आ गया, आई एम वेरी काम, मेरा गुस्सा कम हो गया। मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। दिस इज नॉट कामनेस, दिस इज नॉट कामनेस, स्टिल रेस्टलेसनेस इज देयर। ये आप भी, आप में से तो, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो कहूंगी यू पीपल आर, यू नो, इतने, मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, आप सब इतने अच्छे ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। इट इज जस्ट कि हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, मुझे आप लोगों से सीखने को मिलता है। लेकिन मैं वो चीज बता रही हूँ जिसपे मैंने स्ट्रगल करी है। आई टुक 10 years टू रियलाइज दिस थिंग, रेस्टलेसनेस और कामनेस। अरे नहीं, मैं तो बड़ी कामनेस में रहती हूँ, वो परिभाषा ही अलग है। हम किस तरीके से आएंगे? तो गुरुजी ने इसके 4 स्टेजेस बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज गुरुजी कहते हैं क्या होता है? हमेशा रेस्टलेस, ऑलवेज
रेस्टलेस नेवर काम। कुछ लोग होते हैं, कुछ हम देखे हैं, लोग बड़े रेस्टलेस रहते हैं, कभी शांत नहीं रहते। उनसे कोई बात भी कर दो, वो एकदम से ऐसे, मतलब एकदम लड़ने को पड़ेंगे। वो बात को 90 डिग्री से भी नहीं देखते हैं, वो लोग बात को 20 डिग्री से देखते हैं। कुछ भी चीज बोल ली, उन्होंने उस पर नो निकालनी है, उन्होंने उसके ऊपर नुक्स निकालना है, गलत। हर बात में वो लोग रेस्टलेस रहते हैं। अरे ये अभी थोड़ी ना होगा, ये ऐसे थोड़ी ना होगा, वैसे थोड़ी ना, अरे जब होगा तब, मतलब हर बात पे वो रिएक्ट करते हैं। उनमें कामनेस नहीं है। ऑलवेज रेस्टलेस, नेवर काम, ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज क्या होती है? पार्ट ऑफ द टाइम रेस्टलेस एंड पार्ट ऑफ द टाइम काम। कुछ समय रेस्टलेस, कुछ बातों में रेस्टलेस कह लीजिए, और कुछ बातों में वो बड़े कामनेस के अंदर रहते हैं। तीसरी स्टेज क्या आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम शांत रहते हैं, ओकेजनली रेस्टलेस। ये स्टेज बड़ी मजेदार होती है। जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं ना, ज्यादातर हम कामनेस में रहते हैं और कभी कभी हम रेस्टलेस होते हैं। तो इस स्टेज में आपको बड़ी, मतलब एक ना, बड़ी हंसी भी आती है, अवेयरनेस भी आती है। हमेशा ये लगता था, अरे बाबा रे, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। उसके बाद हम आते हैं ऑलवेज काम, नेवर रेस्टलेस। ये चार मेन, अगर मैं कहूँ तो गुरुजी ने हमारे को ये चार स्थिति बताई है। और अगर इसको और मैं गहराई में, जबकि मैंने सोचा था कि नहीं हम और गहराई में नहीं करेंगे, लेकिन आई एम फीलिंग, आई एम हैविंग दिस मैसेज कि नहीं ये बताओ, तो मैं ये इसका बताती हूँ। जो पहले वाली स्थिति हमने करी है, जिसमें कि मैंने बताया ऑलवेज रेस्टलेस नेवर काम। अब कौन है जी? ईगो। ईगो की चेतना है हमारी, और वो हमारी बुद्धि के ऊपर हमेशा ग्रहण रखेगी। वी वोंट बी एबल टू यूज अवर इंटेलेक्ट लेवल, दैट इज अवर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? कौन राज्य कर रहे हैं? किंग ईगो। कैसे? हमारे माइंड। हमारा माइंड हमें जो जो कहेगा, हम बस माइंड पे चल रहे हैं। माइंड किसके ऊपर बैठा है? माइंड बैठा है हमारी इंद्रियों के ऊपर। माइंड विचार आता है, और जब हमारी थोड़ी चेतना ऊपर उठती है, तो माइंड जो कहता है हम वो नहीं करते, हम इंटेलेक्ट यूज करते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा? माइंड जो कह रहा है, चल भाई तूने कह दिया ये सही वो गलत, इसकी बात अच्छी, अरे इसने मुझसे ये बात छुपाई, इसने मुझे ये बात बताई, उसने मुझे नहीं बताया, मैं तो उस बात का पता करूंगा। यू नो, हम इतनी छोटी चीजों चले जाते हैं, हम इतनी छोटी चीजों पे चले जाते हैं। हम अपनी सोल ग्रोथ को दूर करके हमेशा रेस्टलेस, परेशान, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, कि मेरा बच्चा मुझसे ये छुपा रहा है, वो छुपा रहा है, मेरा हस्बैंड छुपा रहा है, मेरे ससुराल में क्या चल रहा है, मेरे मायके में क्या चल रहा है, मेरे भाई बहन फलाना टमकाना, हम यही करते रहते हैं। दूसरी स्थिति जो गुरुजी ने हमारे को बताई है कि पार्ट ऑफ द टाइम रेस्टलेस एंड पार्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी काम। तो गुरुजी कहते हैं यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अंदर कभी कभी किंग सोल जीत रही है, कभी कभी किंग सोल जीत रही है। हम कहते हैं कभी कभी हम बड़े अच्छे बन गए। मैंने बहुत सुना है, लोग कहते हैं अरे आजकल मैंने भी मेडिटेशन शुरू किया, मेरे अंदर बड़ी शांति है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, हम अपने कई भावों को दबा रहे होते हैं। शुरू शुरू में हम भावों को दबा रहे होते हैं, तो वो बड़ा पीस, धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जो दबाना वो नहीं है, दबाना अच्छी चीज नहीं है, वो विस्फोट बनेगा, हमें उसको ट्रांसम्यूट करना है। तो जो सेकंड स्टेज हमारी होती है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा किंग सोल जीत रहा है। अब हम कोशिश क्या करेंगे कि ज्यादातर मेरा किंग सोल जो है वो जीते। तब मैं तीसरी स्टेज पर आ जाऊंगी, जिसमें क्या हो रहा है कि मेरे में ज्यादातर कामनेस वाले मेरे सैनिक रहेंगे, और मैं बहुत डीप और उसमें नहीं जाएंगे, हमें चीजों को लेट गो करना आ जाता है। हमको समझ में आ जाती है कि भाई चिंता करनी है तो इसकी करो, अपनी सोल ग्रोथ की करो। जो मेरा धर्म है, जो मेरा गृहस्थी के प्रति मेरे से जुड़े लोगों को मैंने पूरा किया, प्रोफेशनल वे में जो है मैं कर रही हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नहीं जाना, मुझे अटैचमेंट में नहीं जाना है। मेरे को अपने अंदर जो है इस कामनेस को रखना है। और जो फोर्थ स्टेज हमारी आती है, वो तो फिर आप समझ ही रहे हैं। अब क्या हो गया, अब तो किंग सोल ही जीत गई। बस अब तो किंग सोल,
वो इतनी मजबूत उसके सैनिक खड़े हैं हमारी इस बैटल के अंदर कि वो किंग ईगो को आने ही नहीं देंगे। एंड देन यू विल बी ऑलवेज कामनेस, आपके ऑरा में वो कामनेस दिखेगा। आप आप से कोई इंसान को दिक्कत हो रही है, यू विल बी अवे फ्रॉम दैट प्लेस। There will be no competition, there will be no judgment. You are what you are, he or she is what he or she is. वो बहुत एक हम अलग जोन में रहते हैं। तो यानी कि हमने क्या सीखा, हमें जीतना है। और वो जीतने का मंत्र क्या है? वो जीतने का सिंपल सा मंत्र ये है, आपको अपने अंदर राइट थॉट्स रखने हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली। एक इमोशनल होके नहीं, आज मेरा मन जागा है, ओ मुझे अच्छा बनना है तो मैं पॉजिटिव बातें करूं, नहीं। तो मुझे क्या करना है? कंसिस्टेंटली राइट थॉट्स, कंसिस्टेंटली राइट थॉट्स हम अपने अंदर रखेंगे। जो भी हमारे डिवाइन लॉ है उसके हिसाब से नेचुरल वे में अपने को इवॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ पे जो मतलब एक प्रैक्टिकल चीज जो मैं समझती हूँ वो मैं ये समझती हूँ, एक्सेप्ट कीजिए। इफ यू फील आई हैव दिस फ्लॉ विद मी, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इस भाव से बाहर निकलूं, एंड देन उसको अप्लाई कीजिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते, ओ मुझे गुस्सा नहीं आता, अरे ये तो इमोशन है, ये तो भाव है, ये तो आएगा ही। लेकिन वो जो भाव आ रहा है वो कंस्ट्रक्टिव वे में आ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव वे में आ रहा है, वो बहुत जरूरी है, हमारे को वो समझना चाहिए। तो गुरुजी ने देखो क्या बताया, जो लास्ट लाइन है, गुरुजी कहते हैं व्हेन यू आर एबल टू विड्रॉ लाइफ फोर्स इन कॉन्शियसनेस, जब आप अपनी प्राण शक्ति को और अपनी चेतना को ये जो मेडुलरी लेवल का जो प्लेन है वहां से निकालकर स्पिरिचुअल आई में ले जाते हैं, विच इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तब आप उस युद्ध में हमेशा जीते ही रहेंगे। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं ऊपर नीचे में दाएं बाएं चल रही हूँ, नहीं, अब हम हमेशा ही उसी में जीते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो अभी पहला श्लोक था उसको हमने बहुत क्लियर करके समझ लिया है। और मैं ये आज का सेशन यही समाप्त करूंगी, और अगले सेशन में अब हम श्लोक नंबर 2 और 3 का जो गुरुजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है हम वो वहां पे समझेंगे। जय गुरु जी टू ऑल। एंड अगर किसी को